संवत्सर, नया वर्ष, गुड़ी पड़वा की सभी को मंगल बधाई। संवत्सर का अर्थ है सम प्लस वत्सर, यानी पूर्ण वर्ष। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस दिन संपूर्ण सृष्टि और लोकों का सर्जन किया था। इस दिन भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ था। हिंदू शास्त्र के अनुसार नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। सतयुग की शुरुआत इसी दिन हुई थी। राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था और लोगों ने घर घर में दिए तो जलाए ही थे, पर ध्वजाएं भी फरकाई थी। कई लोगों की मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण की प्रजा को बाली से मुक्ति दिलाई थी। बाली के त्रास से मुक्त प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाया, ध्वजा फहराकर। ध्वजा यानी गुड़ी। आज भी घर के आंगन में गुड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है। इसीलिए गुड़ी पड़वा इस दिन को नाम दिया गया। ये संवत्सर कई संवत्सरों के बाद राजा चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य से शुरू हुआ है। उन्होंने इसको शुरुआत करवाई। अगर ये पूरे सनातन धर्म का ये नववर्ष है और पूरे भारतवर्ष में इसको मनाया जाता है, तो इसको संवत्सर भी, युगादि भी, गुड़ी पड़वा भी इत्यादि नामों से इसको जानते हैं और नए वर्ष के रूप में हम मनाते हैं। अगर पुष्टि मार्ग में इसको देखा जाए तो यहाँ ठाकुर जी को उस दिन अभ्यंग कराया जाता है और नए वस्त्र लाल बसमा के धराए जाते हैं, चाकदार धागा खुले बंद के, और कुल्हे जोड़ का श्रृंगार हीरा मोती का धराया जाता है। उस दिन फुलमंडली भी प्रभु को आती है और खास करके राजभोग में मीठे कड़वे नीम की छोटी छोटी जो कोपलें होती है, थोड़ी सी ललाई लेती हुई, वो कोपलों को तोड़कर उसके साथ मिश्री और इलायची प्रभु को धरने में आती है। इससे यह भी कहा जाता है कि जो भी रोग इत्यादि होते हैं वो ये कड़वे नीम की पत्ती, मिश्री, इलायची से हमें पूरे वर्ष कोई रोग सताते नहीं हैं। फोड़े, फुंसी इत्यादि, बुखार वगैरह नहीं आते, क्योंकि नीम का आयुर्वेद में बड़ा स्थान है, कड़वे नीम का। तो कड़वाहट हर रोग को हर लेती है। तो यह प्रभु को श्रम न पड़े, इसलिए साथ में अच्छी मात्रा में मिश्री धराई जाती है। उसी दिन से नवरात्रि का भी आरंभ होता है, चैत्री नवरात्रि जिसे कहते हैं, और रामनवमी तक इसका क्रम रहता है। इस दिन बिलसारू और पीली मोगर दाल और कई प्रकार के
सुंदर सुंदर सामग्रियाँ, रस की विविध प्रकार की सामग्रियाँ प्रभु को अरोगाई जाती है। आज के दिन यानी संवत्सर के दिन ही राजभोग दर्शन में प्रभु के सामने पूरे वर्ष का पंचांग पढ़ा जाता है, और वो पंचांग वल्लभकुल और वैष्णव इत्यादि सभी सुनते हैं। इसका बड़ा महात्म्य है। तो इस तरह से संवत्सर पुष्टि मार्ग में इस तरह से मनाया जाता है, और पूरे भारतवर्ष में इसकी पूजा इत्यादि सुबह जल्दी उठकर पूजा करके, सूर्य की पूजा करके, और गुड़ी यानी गुड़ी की पूजा करते हैं, ध्वज लगाते हैं घर घरों में। इस प्रकार से संवत्सर को मनाया जाता है। आप सबको संवत्सर की बहुत बहुत मंगल बधाई। यह वर्ष आपके लिए आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों रूप से बहुत ही सुखद, सुखमय और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बीते। बहुत आप सभी उन्नति करें, आगे बढ़ें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। शुभम। Samvatsar is a Sanskrit term for a year in Vedic literature such as Rigveda and other ancient texts. In the medieval era literature, Samvatsar refers to Jovian year, that is, a year based on relative position of the planet Jupiter, while the solar year is called Varsh. A Jovian year is not equal to a solar year. However, it's based on the relative position of the Earth and Sun. A Jovian year is defined in Indian calendar as the time Brahaspati, that is the planet Jupiter, takes transit from one constellation to the next relative to the mean motion. There are 60 Samvatsar mentioned in the historic Indian calendar, and these are called Brahaspati Samvatsar Chakra. These are not numbered, but each one has been given a name. Once all the 60 Samvatsars are over, the cycle starts over again, and each of them have a defined prospect for a particular year. All the Samvatsars, as I mentioned, have different names. So, the new Samvatsar, Chaitra Shukla Paksh Pratipad, Samvatsar 2078, will commence, and the power of planets will take a new form. The Pramadi Samvatsar will end, and a new Samvatsar named Anand will begin. Generally, the planet Mangal, Mars, holds the post of a king and minister in the Anand now Samvatsar. That is as per the Vedic astrology. And this Samvatsar will be auspicious. The inauguration of this Vikram Samvat
2073 is from Uttar Bhadrapad Nakshatra in the Shukla Paksh month of Chaitra. As per the Purans, Lord Brahma created the universe from this date. The reference of this creation goes as far as the Upanishads. Gopal Tapni Upanishad is also quite predominantly available for the information on this. So, the holy date is celebrated as Nav Samvatsar festival. According to the Samvatsar Chakra, the sun enters Aries, the first zodiac sign. It is also considered the beginning of the new year on the occasion of the spring season because of the elements of nature. And people generally celebrate this by welcoming the new year, wearing new garments, and obviously the classical belief by taking a bath in the morning in the holy waters. Om Bhurbhuva, that is the smell, Akshat, flower and water. Samvatsar, Adhyamayam, Pujayami. With this mantra, one should worship the new Samvatsar and pray to Brahmaji for the removal of inauspiciousness in this new year. And with this, may this year be a blessing for all, and on this new day of Samvatsar, there is also a process of making a powder of the neem soft leaves and eating it with tamarind, which keeps the physical disorders very calm and the health remains healthy throughout. In the temples also they offer the neem leaves to the deities, especially the Sri Krishna temples where they offer devotional worship like Srinathji temple in Nathadwara.